हाय, दिस इज़ भारती मेहता, योर साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारे पेशेंट जो अभी एज ग्रुप का ब्रैकेट अपना 14 से लेकर 40 तक के एज ग्रुप में जाते हैं, जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें लगता है ये जनरेशन तो बहुत अच्छा है, मैच्योर है, एडवांस है, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन नहीं। जब वो काउंसलिंग के लिए आए तब मैंने एक बात नोटिस की कि वो बहुत सारा अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं तो पेरेंटिंग स्पेशली मदर्स आप डिफेंड नहीं होना आप हो सकता है आप उस मदर कैटेगरी में नहीं आते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मॉम्स वो कंट्रोल करने को जाती है अपने बच्चों के ऊपर। कैसे करती है तो अपना पास्ट जहाँ से वो सफ़र होके आई है उसको लगता है वही सही है, ऐसे ही होना चाहिए, तो वहीं से वो शुरू करती है। फिर वो बच्चों को पहले तो जब वो डिपेंडेंट होते हैं मम्मी के ऊपर, तब वो ऐसा करती है कि मैं बोल रही हूँ इसलिए ऐसा करना है। ठीक है, बच्चा करता है क्योंकि उसको वही गाइड कर रही है। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको और चीज़ों की समझ आने लगती है, तो वो कुछ अलग ही तरीके से उन्हें ऑर्डर करती है, डिक्टेट करती है और ये डिक्टेटरशिप कहीं जाकर उनके बच्चों की भावनाओं को सप्रेस करती है। हाँ, भई तुम तो ऐसा ही करोगे, हम हमारा थोड़ी सुनोगे। मैं कहती हूँ कुछ और तुम करते कुछ और हो। ऐसा ही होता है, हमने ऐसा ही किया है, मेरा तो कोई सुनता नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये विक्टिम के कार्ड्स अपने ही बच्चों के ऊपर, क्यों? फिर बच्चे को लगता है कि अच्छा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो फिर वो धीरे-धीरे बोलना बंद कर देता है। एक एग्ज़ाम्पल के दौर से हम आगे बढ़ेंगे। अभी उन्हें सपोज़ कहीं पिकनिक पर जाना है, स्कूल की पिकनिक है, कॉलेज की पिकनिक है। ऑब्वियस है बाहर फ्रेंड्स की पिकनिक में हम इस एज ग्रुप को 14 ऑनवर्ड्स नहीं जाने देते। तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में हम बच्चे को बोलते हैं, "अरे वाह! तुम जाओ, मैं मिस तो करूँगी लेकिन एन्जॉय बहुत करना।" तो बच्चे को लगता है, "अरे वाह! ये पूरा मेरा टाइम है, मुझे फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कर सकूँ।" उसके दिमाग में बहुत सारी उलाढाल चलती रहती है। एक्सपोज़र के पहले ही वो इतना इमेजिनरी वो एन्जॉय करने लगना शुरू हो जाता है। लेकिन यही बात वही मम्मी उसी बच्चे को ये ऐसा कहती है, "हाँ, भई तुम जाओ, ऐसे भी सब मैं ही अकेली कर रही थी, अब मैं ही करूँगी। हाँ, भई तुम जाओ, तुम्हें तो मेरे से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ मज़ा आता है।" अरे! व्हाट इज़ दिस? आपने इमीडिएटली आपके बच्चे को ये रियलाइज़ करवाया कि तुम जो कर रहे हो वो फ्रीडम नहीं है, मस्ती नहीं है, मज़ा नहीं है। ये एक बोझ है तुम्हारे ऊपर क्योंकि तुम तो मज़ा कर रहे हो और मैं यहाँ पे घर में अटकी हुई हूँ, तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ कर दिया, इतना गिव अप कर दिया, मेरा करियर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे! बच्चे ने बोला था क्या आपको? आपने अपने स्वेच्छा से किया, लेकिन आपने उस बच्चे को ट्रिप पर भेजा। भेजा। तैयारी की, पैकिंग की, पैसे दिए, स्नैक्स बनाए, सब किया। लेकिन जब वो रवाना होता है, उसके पहले से लेकर रवाना होने तक, आपने उसे क्या दिमाग में डाल दिया कि तू तो मज़ा कर रहा है और मैं यहाँ सज़ा भुगत रही हूँ। क्यों? फिर क्या होता है, बच्चा वहाँ पे जाता तो है क्योंकि उसे जाना है। उसे पता ही नहीं कि उसके आगे पीछे क्या हो सकता है और वो क्या कर सकता है। उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो सोचता है, "अरे यार! फालतू में मैं गया। मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी के साथ में रहती तो कितना अच्छा होता। बेचारी मम्मी मेरे लिए इतना कर रही है और मैं उनको छोड़ के मज़ा करने जा रहा हूँ।" यहीं से वो बच्चा अपने आप से अलग होने शुरू हो जाता है। वो कोई भी डिसीज़न खुद लेकर नहीं चल सकता। वो ये सोचता है कि अच्छा मेरा ये करने से मम्मी नाराज़ हो गई तो, मम्मी को बुरा लगा तो, मम्मी, 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 मम्मी। मैं कब? मेरा आइडेंटिटी कब? मेरा सेल्फ इवैल्यूएशन कब? मेरी खुद की पहचान कब? मैं कब, क्या, कैसा छोटे-छोटे डिसीज़न भी नहीं ले सकती या ले सकता। यहाँ से बच्चा अलूफ़ होते जाता है जब मदर्स अपने विक्टिम कार्ड्स प्ले करने जाती है और इनडायरेक्टली आप ही आपके बच्चों की ग्रोथ को कम कर रही हो। सोचिए इस बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। बाय।